फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब कोई शादीशुदा लड़की है और वे मां बनने की कोशिश करती है यानी प्रेग्नेंट होने की तैयारी करती है तो वे लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी बीमारियां उस औरत की बॉडी के अंदर हो जाती है या उस लड़की की बॉडी के अंदर हो जाती है जिससे कि वे लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बीमारियां बताऊंगा। यदि किसी लड़की को ये बीमारियां हो जाती है 20 साल की एज में या शादी के बाद ये बीमारियां हो जाती है तो वे लड़की जल्दी से मां नहीं बन सकती। अब ये बीमारियां कौन सी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं और ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ओव्यूलेशन टाइम। अब ये ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है? जब लड़की का अंडा निकलता है। नॉर्मल जो साइकिल्स होती है पीरियड की, ये होती है 28 दिन की। कुछ लड़कियों के अंदर ये होती है 35 दिन की, कुछ में 40 दिन की होती है, कुछ में ये 3 महीने के अंदर होती है, जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं या पीसीओएस बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है? ओव्यूलेशन टाइम होता है कि जब लड़की का जो अंडा होता है ना, वहां से फोलिकल निकलता है। फोलिकल क्या होता है कि एक प्रकार का अंडा होता है जिससे स्पर्म आके मिलता है और वे बाद में जाइगोट बन के फीटस का निर्माण करता है। तो ये लड़की का कब आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लड़कियों के अंदर ये 2 दिन का होता है, कुछ लड़कियों के अंदर 3 दिन का होता है, कुछ के अंदर 5 दिन का होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन टाइम कब आ रहा है? जैसे साइकिल्स होती है 28 दिन की, तो सबसे 7 दिन होते हैं पहले जब आपको ब्लीडिंग होती है, ये नॉर्मल होती है। उसके बाद में आपको 3-4 दिन आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में यानी 11 से 17 के बीच में ये ओव्यूलेशन टाइम होता है। यदि इस टाइम कोई लड़की शादीशुदा है और अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन टाइम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी लाइफ स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट, यदि आप ऑयली फूड खा रहे हो, आप मोटी हो और आप हेल्दी फूड ना खा के कुछ ऐसे बेकार फूड खा रही हो और आपकी साइकिल बिल्कुल चेंज हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको हेल्दी फूड खाना है, ऑयली चीज अवॉइड करनी है। और सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आपको एक तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की बिना सलाह से यदि आप कोई भी ऐसी टैबलेट लेती हो, कोई भी ऐसी दवा लेती हो, जैसे हो गया क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, लेट्राजोल हो गया, यदि आप ऐसी टैबलेट लेती हो प्रेग्नेंट होने के लिए तो ये दवा आपकी बॉडी के अंदर जाके कैंसर भी कर सकती है, लीवर कैंसर भी कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। जब भी कोई लड़की सोच रही है कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मैं मां बनना चाहता हूँ, तो उस लड़की को 1-1.5 महीने पहले आयरन की टैबलेट और विटामिन B9 की टैबलेट यानी फोलिक एसिड की टैबलेट उस औरत को 3 महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आयरन की टैबलेट क्या काम करती है कि खून बढ़ाती है और फोलिक एसिड की टैबलेट क्या काम करती है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी होने वाली है उसको बचाती है। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यदि किसी लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो लड़की का अंडा होता है, ओवरी होता है, उसके अंदर बारीक बारीक फोलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये फोलिकल क्या काम करते हैं कि लड़की की बॉडी के एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है, यदि लड़की की बॉडी के अंदर ये ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उसका जो पीरियड का टाइम होता है 4-5 महीने के अंदर एक बार आता है। उसके साथ क्या होता है कि लड़की के चेहरे पर बाल आना और उसकी आवाज मोटी हो जाना, लड़की चिड़चिड़ी हो जाती है। तो पीसीओडी आपको ठीक करनी है। पीसीओडी आप अपनी ठीक कर सकती हो। आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी है आपकी। उसके बाद हम बात करेंगे छठे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज करते हो अपने जीवन काल के अंदर, जैसे आज के टाइम में क्या है कि कोई भी लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है, बॉयफ्रेंड से मीटअप करती है, तो क्या होता है कि पीसीओ ऐसी टैबलेट आती है, अनवांटेड 72 पिल्स आती है जो प्रेगनेंसी को रोकने वाली टैबलेट होती है। यदि आप ये अर्ली एज के अंदर स्टार्ट कर देते हो यानी आप 16-17 की एज के अंदर ये टैबलेट स्टार्ट कर देते हो और आप मंथ के अंदर आप एक टैबलेट लेते हो, फिर आप नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक टैबलेट ले लेते हो, तो ये टैबलेट जब आपकी मैरिज हो जाती है और उसके बाद आप रियल में प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये टैबलेट आपके लीवर के अंदर जाके कैंसर भी कर सकती है, आपके यूट्रस बच्चादानी के अंदर जाके कैंसर कर देती है और जो यूट्रस की पहले वाली कंडीशन होती है ना उसको ये बेकार कर देती है। तो आपको टाइम लगता है, आपकी टैबलेट चलेगी, दवाइयां चलेगी 1 साल 1.5 साल, उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद हम बात करेंगे यदि किसी औरत को सर्विक्स कैंसर हो जाता है, यानी जो 7 पॉइंट है ना सर्विक्स कैंसर,
सर्विक्स कैंसर यानी बच्चादानी का जो कैंसर हो जाता है ना, उसे हम सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। जो बच्चादानी का मुंह होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये अर्ली एज के अंदर नहीं होता, ये स्टार्ट होता है 20 साल के बाद। ये सर्विक्स कैंसर यानी 21 साल, 22 साल, 23 साल, यदि इसके अंदर सर्विक्स कैंसर हो जाता है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि फर्स्ट सेकेंड स्टेज है तो आप दवाइयों से ठीक हो सकती हो। यदि ये थर्ड स्टेज के अंदर चल जाता है तो डॉक्टर इस सर्विक्स का कुछ मुंह काट के बाहर निकालता है। उसके बाद आपको इसके टीके भी लग सकते हैं सर्विक्स कैंसर के। उसके बाद हम बात करेंगे 8वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। यानी एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बच्चादानी है, जो आपका बच्चा जहां पर रहता है, उसके आउटसाइड कुछ ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी लड़की का जो नॉर्मल पीरियड आता है ना, ये नॉर्मल पीरियड तो रहता है, उसके साथ ये पीरियड होता है ना, ये अंडे के आसपास जाके वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ समय के बाद ये ब्लड वहां पे चॉकलेट होती है ना, उस प्रकार से हो जाता है और आसपास के ऑर्गन को बेकार कर सकता है। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो इसका पहले ट्रीटमेंट करो, उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रोइड। आज के टाइम में फाइब्रोइड 15 साल से और 40 साल की औरत को हो सकते हैं। अब ये फाइब्रोइड क्या होता है कि आपकी जो बच्चादानी होती है उसके अंदर बारीक बारीक गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है। अब ये गांठ होती है ना, ये ज्यादा मोटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट होता है। यदि ये गांठ पतली रहती है, और 3 प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक तो बच्चेदानी के मुंह के अंदर होता है, एक बच्चेदानी का जो यूट्रस होता है लेयर उसके अंदर होता है, और एक बच्चेदानी के बाहर होता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना, जो बच्चेदानी के मुंह के अंदर यानी सर्विक्स के अंदर होता है, और जो यूट्रस होता है उसके अंदर यदि आपको फाइब्रोइड हो जाता है तो ये सबसे खतरनाक होता है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें आपको आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट, यदि ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी सर्जरी करके डॉक्टर इसको निकाल देता है। और ये यदि आपकी एज 20 साल 30 साल है तो सबसे पहले आपको फैमिली कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपको ये फाइब्रोइड निकालना है। यदि फाइब्रोइड बढ़ जाता है तो पूरा यूट्रस ही डॉक्टर बाहर निकालता है। उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड। यदि लड़की की बॉडी के अंदर थायराइड का हार्मोन यानी T3 T4 ये 2 हार्मोन होते हैं, यदि ये ज्यादा हो जाते हैं तो हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है, और यदि ये T3 और T4 कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। यानी जो लड़की की बॉडी है ये थायराइड पर भी डिपेंड करती है। लड़कियों को यदि थायराइड हो जाता है तो कुछ लड़कियां मोटी हो जाती है, कुछ लड़कियां पतली हो जाती है, उनकी साइकिल चेंज हो जाती है, बिल्कुल उनका मन चिड़चिड़ा होता है, और उसकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन है जैसे TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, T3 T4 हो गया, ये सारे हार्मोन जाके यूट्रस पर वर्क करते हैं। वहां से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकालने का जो काम होता है ना, जो इनका ही होता है, ये डिपेंड करता है एक दूसरे पर। यदि ये हार्मोन बेकार हो जाता है, इनका नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं या नॉर्मल से कम हो जाता है, तो लड़की की जो साइकिल्स होती है और जो लड़की प्रेग्नेंट है उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना बेकार हो जाती है। तो आपको ये 10 पॉइंट मैं आपको बताया था, इनमें से यदि आपको एक भी हो जाता है तो आपको प्रेग्नेंट होने के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इन बीमारियों को ठीक करना है, उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। यदि आप बिना ठीक करे इन बीमारियों से प्रेग्नेंट हो जाती हो तो आपका बच्चा गिर भी सकता है, 3 मंथ के अंदर बच्चा गिर सकता है, 4 मंथ के अंदर भी बच्चा गिर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बीमारियां ठीक करनी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।